औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्वेश्चन 1 जो है वो किया था। तो इसमें क्वेश्चन 1 में हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे और वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करते थे। हमने कहा था कि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके यूज़ होते हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डिवीजन मेथड से हम जो क्वेश्चन है वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन 2 जो कि पेज नंबर 73 पर है। ठीक है, तो चलो मैंने क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर लिखा है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये भी कहा था कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो डिवीजन मेथड है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए भी यूज़ होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए भी यूज़ होता है। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर लेट मैं एक नंबर लेता हूँ 16, तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही है कि क्या हमारे पास दो ऐसे इक्वल डिजिट हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से 16 आ रहा हो। तो बिल्कुल है। कौन सी नंबर है? 4 और 4। जब हम 4 को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर ले लें और इससे आंसर 16 आ रहा हो। तो बिल्कुल है। अगर हम लिख के 4 स्क्वायर तो इससे आंसर आ रहा है 16। तो इसका मतलब ये 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 15 लिखें तो अगर हम इसको देखें कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट है, क्योंकि हमारे पास दो ऐसे इक्वल डिजिट नहीं है जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 15 आ रहा हो, या 15 जो है ऐसा नंबर नहीं है जिनकी स्क्वायर से 15 आ रहा हो। ठीक है, तो ये नॉन परफेक्ट है। तो ये जो डिवीजन मेथड है हम इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए भी यूज़ करते हैं और नॉन परफेक्ट के लिए भी। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4489। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसका स्क्वायर रूट। कौन सी मेथड से? डिवीजन मेथड। तो ये क्वेश्चन है, इस पर हमने क्या लगाया? स्क्वायर रूट का सिंबल। ये हमें मालूम नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे? बाय डिवीजन मेथड। कि अब हमने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। पिछले लेक्चर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था तो उसका जो क्वेश्चन थी वो थोड़ा लेंथी थी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो थोड़ा लेंथी है और ये जो डिवीजन मेथड है तो ये क्या है, इसके मुकाबले में ये जो है बहुत लेंथी नहीं है, थोड़ा शॉर्ट मेथड है। ठीक है, और आसान भी है। तो चलो डिवीजन मेथड से इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम ये नंबर लेंगे बाई डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, नीचे स्पेस कम है। 4489 और इसको हम इस तरह डिवीजन में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब हमने पेयर्स बनानी है, इन नंबर्स की पेयर्स। तो पेयर्स किस तरह हम बनाएंगे, उसका क्या तरीका है? हम पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स का मतलब हम दो दो डिजिट को एक साथ करेंगे। तो हमेशा हम पेयर्स जो है वो राइट साइड से ही बनाएंगे। ठीक है, तो राइट साइड से हम पेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड से क्या है? 9 और 8 मतलब 89। तो इनका हम पेयर बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा? 8 और 9 का पेयर बनेगा 89। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे तो यह पेयर क्या बनेगा? 44। हमेशा हम पेयर कहाँ से बनाएंगे? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से कभी नहीं। ठीक है, अगर हमने लेफ्ट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट किए तो फिर क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ इस तरह नंबर्स है तो हम हमेशा क्या करेंगे, पेयर जो है वो राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, और ये 5 जो है ये अब क्या है, पेयर में नहीं है, ये बिल्कुल अकेला रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम हमेशा क्या करेंगे, पेयर जो है वो राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे। हमने पहले पेयर बनाया। ठीक है, 89 और 44। तो अब हम क्या करेंगे,
इस पहले पेयर को देखेंगे। पहला पेयर क्या है, 44 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट लगाएंगे, एक डिजिट यहाँ पर, एक डिजिट यहाँ पर, लेकिन दोनों सेम डिजिट लगाएंगे। और इसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या ले आना है, 44 या 44 से कम। तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, हमेशा हम 2 इक्वल डिजिट लगाएंगे। तो हम स्टार्ट 1 से लेते हैं, तो 1 1 ज़ार 1 आ रहा है, इसके बाद 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, सेम डिजिट है। हम यहाँ पर सेम डिजिट लगाएंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से क्या रहा हो, 44 या कम, ठीक है। 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36, 7 7 ज़ार 49, 8 8 ज़ार 64 एंड 9 9 ज़ार 81। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 44 है इसमें, तो इसमें 44 नहीं है, लेकिन इसके जो बिल्कुल करीब नंबर है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 6 ज़ार 36 है और 7 7 ज़ार 49, तो 49 इससे ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे, 6 6 ज़ार 36। तो यहाँ पर 6 लगाएंगे, यहाँ पर 6 6 ज़ार 36। तो अब हम क्या करेंगे, इस 44 से हम माइनस करेंगे, 44 माइनस 36। तो अगर हम इससे माइनस करेंगे तो इससे क्या आता है, 8। फिर क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट पेयर है ये नीचे लाएंगे, ठीक है। आम डिवीजन में हम सिर्फ एक डिजिट जो है वो नीचे लाते हैं, लेकिन यह जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट का जो मेथड है, तो इसमें जो ये पेयर्स है, ये पेयर अब नीचे आएगा 89, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास जो नंबर आया है, ठीक है, क्वेश्चन में जो नंबर आया है, तो हम इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, इस नंबर के साथ हम हमेशा 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका डबल लेंगे, ठीक है। ये है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड करने का तरीका। तो ऊपर जो नंबर आ रहा है इसके साथ हम हमेशा क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका डबल लेंगे। तो 6 2 ज़ार 12 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 12 को हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा स्पेस रखेंगे, बिल्कुल इस तरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस रखेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर एक और डिजिट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ये हम डिजिट के लिए छोड़ लेते हैं, 12, ठीक है। अब ये हमारे पास आखिरी पेयर है, कोई दूसरा पेयर ही है नहीं, ठीक है। और ये जो नंबर्स हैं, ये जो हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं, ये सारे क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट स्क्वायर वाली नंबर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, मतलब ये डिवीजन ख़त्म होगा। तो ये हमारे पास आखिरी पेयर है, ठीक है, इसके बाद कोई पेयर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस है, अगर हम यहाँ पर 1 लगाएंगे तो सेम डिजिट वहाँ पर, यहाँ पर भी 1 लगेगा। तो अब ये जो 1 है, ये 1 हम अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 121 के साथ। ये अब 121 बन गया है, ठीक है। तो अगर 1 है 121, तो 121 इससे कम है, और ये नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये ख़त्म हो जाएगा ये डिवीजन। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका क्या है, इसमें देखिए, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। तो इस जो हमने इक्वल नंबर मल्टीप्लाई किए, तो देखते हैं कि 9 किधर आ रहा है। तो एक 9 यहाँ पर आ रहा है लास्ट में, 3 3 ज़ार 9, ये 9 है, तो हम 9 देखेंगे, ठीक है। तो 3 3 ज़ार 9, एक 9 यहाँ पर है और एक 9 यहाँ पर है, ठीक है। तो चलो अगर हम 3 लगाते हैं, 3 और ऊपर भी 3 लगाते हैं, ठीक है। फिर हम इस 3 को इस 123 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो ये जो है ये कम है, 369 आ रहा है, और ये 889 है, तो ये कम है। अब हम क्या करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 5 से, 6 से, इस तरह। लेकिन यहाँ पर आसान सा ट्रिक है, ये 9 है, तो 9 किस में है, अब यहाँ पर 9 जो है 7 7 ज़ार 49 आ रहा है। तो अब हम अगर यहाँ पर 7 लगाएंगे और यहाँ पर, तो फिर देखेंगे क्या आता है। तो 127 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 7 ज़ार 49, 9 4 कैरी, 7 2 ज़ार 14, 14 और 4 18, 8 1 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 1 8 889 आ रहा है, ठीक है। तो 7, ठीक है, तो इसका है 889। तो अब हम क्या करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, जो कि क्या आता है, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब ये हुआ, सो 4489
स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल है, ऊपर जो डिजिट आया है जो कि कोशेंट है वही हमारा क्या है, वही हमारा आंसर है। इसका मतलब ये है अगर हम 67 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 67 मल्टीप्लाई बाई 67, तो इससे हमारा आंसर क्या रहा है, 4489। तो ये था इसका पार्ट ए जो कि बिल्कुल इजी था। हम सिर्फ पेयर बनाएंगे और फिर ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9604। इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट। ये हमें फाइंड आउट नहीं है, तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो वही तरीका है, बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, अब ये नंबर लेंगे और इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे इसी तरह, ठीक है। फिर इसके बाद करेंगे क्या करेंगे, इसमें हम पेयर्स बनाएंगे। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। तो पेयर हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर 04 और 96, तो ये है 96, ठीक है। अब हम 2 इक्वल डिजिट लेंगे जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 96 आ रहा हो या 96 से कम। तो 9 9 जार 81 आ रहा है, और उसके बाद 10 10 जार 100। तो 100 जो है वो ज़्यादा है 96 पर, तो हम क्या लगाएंगे, 9 9 जार 81, 9 9 जार 81। अब हम क्या करेंगे, 96 से माइनस करेंगे क्या, 81। तो इससे या हम इस तरह करते हैं, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 8 1 15। क्या करेंगे, अब ये जो पेयर है वो नीचे लाएंगे 04। वही प्रोसेस है कि ऊपर जो नंबर आएगा इसको हम डबल करेंगे, मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जार 18, 18 हम यहाँ पर लगाएंगे। अब इसके साथ जो है वो सेम डिजिट लगाएंगे, 1 2 या 3 या 4 जो भी नंबर है, और इसमें हम क्या लाएंगे, 1504, ठीक है। ये हमारा लास्ट पेयर है, इसके बाद नहीं है। तो अब हमने 1504 ले आना है, क्योंकि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, ये ख़त्म होंगे, ठीक है। तो इसके आखिर में क्या है, 4। तो 4 किसके कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो ये कम आ रहा है, ठीक है। 4 यहाँ 64 में है, तो ये 8 8 ज़ा 64 है। तो अब हम यहाँ 8 यहाँ पर लगाएंगे और 8 यहाँ पर। अब ये जो 8 है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 188 से। 18 पहले से लगाया है, लेकिन इसके साथ अब 8 न्यू डिजिट आ गया है, तो इस 8 को हम यहाँ से सिर्फ 8 लेंगे और इस 188 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 188 मल्टीप्लाई बाई 8 कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आंसर आता है 1504। तो इससे माइनस करेंगे तो ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9604 स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल हो गया किसका, 98 का। अगर हम 98 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर क्या आता है, 9604। फिर है इसका पार्ट सी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर है 7569। हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से, बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यूज़ करना है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस है, 7569 ये नंबर हम लिखेंगे डिवीजन फॉर्म में इस तरह। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, और राइट साइड से पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक पेयर यहाँ पर है और एक पेयर यहाँ पर। तो पहला पेयर क्या है, 75। तो इक्वल डिजिट यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट से 75 आ रहा है या 75 के करीब कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 75 नहीं आ रहा, 64 इसके बिल्कुल करीब है। तो हम क्या लगाएंगे, सेम डिजिट यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं ये हम क्या करेंगे, सिर्फ सेम डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इसका तरीका इस तरह है। तो 8 8 ज़ा 64। अब हम क्या करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 6 1। नेक्स्ट पेयर क्या है, 69, इसे नीचे लाएंगे। अब इसके साथ हम इसके ऊपर जो नंबर आ रहा है इसका हम डबल लेंगे, मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 ज़ा 16 यहाँ पर लगाएंगे, इसमें थोड़ा स्पेस रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आखिरी पेयर है, इसके बाद कोई पेयर नहीं है। तो इसके आखिर में क्या है, 9 है। तो अब ये जो पेयर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये बिल्कुल ख़त्म होंगे, मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट में 9 आखिर में आ रहा है। तो 9 3 3 ज़ार 9, ठीक है। और इसके बाद जो है
7 जो है 7 7 ज़ा 49, 9 यहाँ पर है 9 यहाँ पर। तो अगर हम 3 से करते हैं तो फिर देखेंगे कि ये आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, 7 से देखेंगे। लेकिन हम क्या लगाते हैं 7, क्योंकि 3 जो है वो कम रहेगा। ठीक है, 7 और 7 यहाँ पर लगाएंगे। हम इस 7 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 167 के साथ। 7 मल्टीप्लाई बाई 167, इससे आंसर आता है 1169। अब हम अगर इसको माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, इसका रिमाइंडर ख़त्म हो गया, ये 0 आएगा। तो इसका मतलब ये 7569 स्क्वायर रूट इक्वल हुआ किसका, 87 का। तो ये था पार्ट सी। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी है 28,224 स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। क्या लिखेंगे, बाय डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी मेथड है। पेयर बनाएंगे, ठीक है, राइट साइड से। तो ये पेयर एक बन गया, फिर इसके बाद ये पेयर। अब ये जो 2 है ये अकेला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा हम क्या करेंगे, पेयर जो है वो राइट साइड से ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये पेयर्स हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्या है, ये अकेला है, 2 है। तो बिल्कुल वही तरीका है कि हम 2 डिजिट लगाएंगे। ठीक है, जिसके प्रोडक्ट से या 2 आ रहा हो इक्वल डिजिट या 2 से कम। तो 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार 4 ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे, 1 1 ज़ार 1 लगाएंगे। 1 1 ज़ार 1, 2 माइनस 1 1 आ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, पेयर क्या है, 82। तो वही हम नीचे लाएंगे। अब ऊपर जो नंबर आ रहा है इसके साथ हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल लेंगे। अगर हम 1 का डबल लेते हैं तो क्या आता है, 2। 1 2 ज़ार 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर हमारे पास बाकी है अभी, ये है 82, 182। अब हम इसके साथ एक एक नंबर लगाएंगे और फिर देखेंगे कि 182 आ रहा हो या इससे कम। तो थोड़ा ज़्यादा नंबर लगाते हैं, ठीक है, बड़ा। तो अगर हम यहाँ पर 5 लगाते हैं तो यहाँ पर भी 5, तो 5 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 125 आता है। ठीक है, तो वो कम है, हम जाते हैं 8, फिर देखते हैं क्या आता है, 8, और हम 8 यहाँ पर लगाएंगे, फर्ज करें। तो हम इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 मल्टीप्लाई, ये 28 है और ऊपर 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 से। अगर हम 8 और 28 मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर आता है 224, जो कि इससे क्या है, इससे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 7 लगाते हैं और ऊपर भी 7 लगाते हैं तो वो भी 189 आ रहा है, तो वो भी ज़्यादा है। तो हम क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। ठीक है, तो ये 26 ऊपर 6, 26 और 6। अब हम 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो इससे आंसर आता है 156, जो कि इसकी बिल्कुल करीब है। तो ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 182 से माइनस करेंगे 156, तो इससे हमारा आंसर आता है 26, मतलब 12 माइनस 6 6 और 7 माइनस 5 2। ठीक है, 1 माइनस 1 0, लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेयर क्या है, 24, ये नीचे लाएंगे। फिर क्या करना है, यहाँ पर भी हमने नंबर लगाना है, वही प्रोसेस है। ऊपर जो भी नंबर आ रहा हो, ठीक है, तो इसका हम डबल लेंगे। पहले 1 था, ठीक है, अब क्या है, अब 2 डिजिट है 16, तो इसका हम डबल लेंगे, मतलब इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 16 जा क्या आता है, 32। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 32। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारे पास जो है आखिरी पेयर है। अब हम क्या करेंगे, इसका आखिरी डिजिट क्या चेक करेंगे, 4 है, तो 4 किस प्रोडक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के प्रोडक्ट में है और 84, 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पर 4 है, तो ये नंबर ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 8 लगाएंगे। ठीक है, 2 लगाते हैं तो वो कम आएगा, 8। तो अब इस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 328 के साथ। तो अगर हम 328 मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं तो इससे हमारा आंसर आता है 2624। तो यही आंसर है 2624। अब हम ये माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 28,224 स्क्वायर रूट बराबर हो गया किसका, 168 का। इसका ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। मतलब अगर हम 168 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है, 28,224।
अब इस क्वेश्चन नंबर 2 की आखिरी 2 पार्ट्स है, ठीक है। पार्ट ई तो क्या है 1225, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाय डिवीजन मेथड। तो वही सेम प्रोसेस है कि हम क्या करेंगे, ये नंबर लिखेंगे 1225 और इस पर हम इस तरह डिवीजन करेंगे और फिर क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, तो 25 और 12। तो अब हम सेम नंबर लगाएंगे, दो सेम नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन से क्या रहा हो 12, या अगर 12 नहीं आ रहा तो इससे कम। तो यहाँ पर देखिए 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 16 इस पर ज़्यादा है तो इससे कम क्या है, 3 3 ज़ार 9 हम लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपने खुद ट्राई कर देना है, क्या है, ट्राई योर सेल्फ, आपने खुद से ट्राई कर देना है, बहुत ईजी है, ठीक है। सेम इस तरह है जिस तरह हमने पहले किया। अब आते हैं पार्ट नंबर एफ की तरफ, क्या है 72,900, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है बाय डिवीजन मेथड से, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। तो ये भी बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे 72,900। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवीजन का जो साइन है वो लगाएंगे और फिर इसमें हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो अगर हम इसमें पेयर्स बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है ये 2 ज़ीरोज़ हैं, फिर 2 और 9 29 और फिर 7 जो है वो अकेला आएगा, ठीक है। तो ये पेयर्स बन गई, इस पर हम निशान लगाते हैं कि ये पेयर्स है, ठीक है। अब यह क्या है 7, तो पहला जो नंबर है वो 7 है, 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9 ज़्यादा है तो हम क्या लगाएंगे, 2 2 ज़ार 4 लगाएंगे। क्या करेंगे 7 माइनस 4 करेंगे जिससे क्या आता है 3। अब नेक्स्ट जो पेयर है वो नीचे लेंगे, क्या है 29। ऊपर जो भी नंबर आ रहा है इसको हम डबल करेंगे, मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है इस 4 के साथ हम सेम नंबर यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर ऊपर जो भी नंबर आ रहा हो इसके साथ हम ये वाला जो हम डिजिट लगाते हैं यहाँ पर, तो वो नंबर इसको हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो अगर हम इसके साथ क्या लगाते हैं, फर्ज करें अगर हम इसके साथ 6 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है तो अगर हम इसके साथ 6 लगाएंगे तो ऊपर भी 6 आ जाएगा। तो अगर हम 46 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर आता है 276, जो कि क्या है, जो कि कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 से चेक करेंगे, 4 यहाँ पर है 7 और 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 47 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर आ रहा है 329, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये भी 329 है और ये भी 7 लगाने से 7 और 7 तो क्या आता है 329। अब हम क्या करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, तो अगर ये हम माइनस करेंगे तो इससे क्या आता है रिमाइंडर 0, तो इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पेयर है वही हम नीचे लेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या है, 00 है। अब हमने इसको नीचे लाया, ऊपर जो भी नंबर आ रहा है इसके साथ हम क्या करेंगे 2, इसका डबल लेंगे, मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 के साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आंसर आता है 54। अब हम 54 यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेयर है 0, ठीक है, और ये जो है ये रिमाइंडर नहीं है बल्कि क्या है डिवाइडेंट है, जो कि यहाँ से हमने नीचे लाया है। रिमाइंडर क्या होता है, जब हम जो नंबर हम माइनस करते हैं जो भी बकाया आता है तो इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ये रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पर सेम डिजिट लगाएंगे जिससे मल्टीप्लिकेशन से क्या रहा हो 0, ये 0 है, ठीक है। एक 0 या हम अगर हम 2 0 लगाते हैं या 3 0 लगाते हैं इसका मतलब क्या है, वही 0 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सेम डिजिट लगाएंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 0 आ रहा हो या 0 से मतलब यहाँ पर 0 या इससे कम, लेकिन ये तो 0 है, ठीक है, नेगेटिव तो इसमें आ नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 लगाते हैं 1,
तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो 1 अगर हम 541 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 541 आता है, जो कि क्या है, इससे ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा हम लगा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इजाफा कर देता हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 0 0 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी 0। तो अब हम इस 0 को 540 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि अगर हम 0 को जो भी नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। क्योंकि हमने कहा था कि 0 1 ज़ार 0, 0 10 ज़ार 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 50,000 तो क्या आता है, बिल्कुल 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 542 0 आता है, ठीक है। 0 माइनस 0 0, मतलब ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट हो गया। सो 72,900 स्क्वायर रूट इक्वल हो गया किसका, 270 का। अगर हम 270 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर थे, मतलब फ्रैक्शन में नहीं थे। अब ये क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है। तो वही सेम प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन नेचुरल वो फ्रैक्शन में ही नहीं थे और ये अब क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो बहुत ईजी है। तो ये है 11 होल 14/25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर है फ्रैक्शन को, ये जो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो तरीका क्या है, 25 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ क्या करेंगे, 14 ऐड करेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या आता है, 275 प्लस 14। अगर हम इसके साथ 14 ऐड करते हैं तो इससे आंसर आता है 289 डिवाइडेड बाई 25। ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो फिर इसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है ये 289 के लिए अलग लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 25 के लिए अलग लिखेंगे, और ये हमारे पास अननोन है, ठीक है। क्या करेंगे कि अब ये स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे और इसके मदद से हम ये स्क्वायर रूट जो है ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका हम अलग से फाइंड आउट करेंगे और 25 का अलग, ठीक है। 289, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें हम अब पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। 289 में हम पेयर्स बनाएंगे। तो 89 और यहाँ पर 2, ठीक है। 2 अकेला है तो यहाँ पर देखिए 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4 ज़्यादा है 2 पर, तो हम क्या लगाएंगे, 1 1 ज़ार 1, जो कि इसके करीब है। 2 माइनस 1 1। अब हम ये जो नेक्स्ट पेयर है ये नीचे लाएंगे 89, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये ऊपर जो भी नंबर आ रहा है इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका डबल लेंगे। तो 1 2 ज़ार 2 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आखिरी पेयर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके लास्ट में क्या है, 9। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। ये नहीं दिया गया है कि ये ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि ये परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट, तो वो ज़्यादातर फिर कौन सी नंबर होते हैं, ज़्यादातर वो परफेक्ट होते हैं। अगर ये नॉन परफेक्ट होते तो इसमें ये ज़रूर होता है कि ये नॉन परफेक्ट नंबर है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिवीजन मेथड से हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके आखिर में 9 है। तो 9 को देखेंगे किस पेयर में आ रहा है, 3 3 ज़ार 9 प्रोडक्ट में आ रहा है, ठीक है। 3 3 ज़ार 9 और यहाँ पर 7 7 ज़ार 49। तो हम इसके साथ 7 लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है, 189 7। अब इस 7 को हम 27 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 7 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके आंसर आता है 189। तो ये 189 माइनस 189 ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन इसके साथ जो है वो दूसरा नंबर भी है, क्या है, 25। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वही प्रोसेस है, इसमें हम पेयर बनाएंगे। तो ये तो सिर्फ 25 है, तो ये पेयर हमारे पास है 25। अब हम या 2 इक्वल डिजिट लगाएंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन से 25 आ रहा हो या इससे कम। तो यहाँ पर देखिए 5 5 ज़ार 25, ठीक है। 5 5 ज़ार 25, 25 माइनस 25 0 ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ। सो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए 289 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय
25 स्क्वायर रूट, ये इक्वल हो गया 289 स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, इसका आंसर 17 डिवाइडेड बाई 25 क्या आ रहा है 5। तो ये था इसका पार्ट ए। अब है पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, 1600 डिवाइड बाई 169। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 1600 डिवाइडेड बाई 169 स्क्वायर रूट, ये अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ये जो स्क्वायर रूट है इस 1600 के लिए अलग लिखेंगे और 169 के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम मालूम करेंगे बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे। तो पहला नंबर क्या है 1600। अब हम इसमें पेयर्स बनाएंगे, तो ये पेयर और ये पेयर बन गया। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर दो इक्वल डिजिट लगाएंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से पहला पेयर क्या है 16 है, तो 4 4 16 आ रहा है, 4 4 16, 16 माइनस 16, ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेयर क्या है 0, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, तो यहाँ पर है 0, तो ये लास्ट डिजिट है। तो 1 अगर हम लगाते हैं तो ज़्यादा आता है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 ऊपर लगाएंगे। तो अगर 0 को हम 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 80 0 आ रहा है, 0 माइनस 0 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 40। 40 मल्टीप्लाई बाई 40 1600 आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसका भी फाइंड आउट करेंगे 169 का, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर बना लेते हैं, तो 69 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो 1 1 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डिजिट क्या है, पेयर क्या है 69 है। ऊपर जो नंबर आ रहा है इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 यहाँ पर लगाएंगे। फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका डबल हमने लिया। अब यहाँ पर हम 2 डिजिट लगाएंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन से क्या रहा हो 69। तो यहाँ पर इसके आखिर में 9 है, तो 9 3 3 9 आ रहा है, ठीक है। तो 3 और 3 को हम 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 और 3 2 6, 69 आ रहा है। 69 माइनस 69 0, इसका मतलब ये हुआ। सो 1600 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 169 स्क्वायर रूट इक्वल हो गया 1600 स्क्वायर रूट क्या है 40 डिवाइडेड बाई 169 स्क्वायर रूट क्या है 13। तो ये इसका आंसर है और ये था इसका पार्ट बी। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी क्या है 2916 डिवाइडेड बाई 1444। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अननोन है। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट जो है ये अलग अलग करेंगे। 2916 के लिए 2916 के लिए अलग लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ 1444 के लिए अलग लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं है, ठीक है। तो अब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हम ये नंबर लिखेंगे 2916। अब हम इसमें पेयर्स बनाएंगे, तो पहला पेयर ये बन गया, फिर इसके बाद ये पेयर बन गया, ठीक है। डिवीजन मेथड हमने लगाया, तो यहाँ पर पहला पेयर क्या है 29 है। तो यहाँ पर देखिए 5 5 25, 6 6 36 ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे 5 5 25 ही लगाएंगे, ठीक है। अब हम इससे ये माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 5 क्या रहा है 4, 2 माइनस 2 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेयर क्या है वो नीचे लाएंगे, 16 है, ठीक है। ऊपर जो भी नंबर आ रहा है इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल लेंगे, तो 2 5 10, या हम 10 लगाएंगे, ठीक है। अब यह है 416। अब यह हम इक्वल नंबर लगाएंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से क्या रहा हो 416 और इसके बाद नेक्स्ट डिजिट भी नहीं है, ठीक है। तो इसके आखिर में है 6, तो हम देखेंगे 6 कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर 4 4 16 और 6 6 36, तो इन दोनों में 6 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 4 लगाते हैं फिर चेक करेंगे कि 4 से क्या आंसर आ रहा है। तो ये बन गया 104। 104 के साथ अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 0 0 0 प्लस 1 1,
4 1 जा 4, 416 आ रहा है, तो ये ठीक है, ठीक है। 416 माइनस 416 तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये तो सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद जो है ये जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1444। अब हम ये लिखेंगे 1444, इसमें पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, ये पेयर्स बना लेते हैं। तो राइट साइड से 44 और 14 ये बन गया। तो पहला पेयर क्या है, 14, तो 2 इक्वल डिजिट, 3 3 ज़ार 9, 4 4 16, 16 ज़्यादा है, 3 3 ज़ार 9 लगाते हैं, 14 माइनस 9 करते हैं तो क्या आता है 5। नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे लाएंगे, नेक्स्ट पेयर क्या है 44, ऊपर जो भी नंबर आ रहा है इसका हम डबल लेंगे, तो 2 3 ज़ार 6, ये हमारे पास आखिरी पेयर है। तो इसके लास्ट में क्या है 4, तो हम देखेंगे किस नंबर के प्रोडक्ट में आखिर में 4 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पर 8 8 ज़ार 64। तो अगर हम 2 लगाते हैं, 2 2 ज़ार 4 आ रहा है, ठीक है, तो 2 कम है, मेरे ख्याल से कम होगा, तो हम क्या लगाएंगे 8 लगाएंगे, 8 और 8। तो इस 68 के साथ हम क्या करेंगे, अब 8 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 68 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इनसे आंसर आ रहा है 404। अगर हम 444, अगर हम 68 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 444 आ रहा है, तो ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, सो 2916 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1444 स्क्वायर रूट, ये बराबर हो गया। तो इससे क्या आंसर आ रहा है 54 डिवाइडेड बाय, इससे क्या आंसर आया है 38। तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये था इसका पार्ट सी। अब इसका है पार्ट डी। तो पार्ट डी आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसके साथ जो है ये पार्ट ई ये सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसके साथ जो पार्ट ई है, पार्ट डी आपने खुद से ट्राई कर देना है, ठीक है, बहुत इजी है। तो पार्ट ई क्या है 4225, तो ये इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5476। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है। तो ये अननोन है, हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 5476 के लिए अलग लिखेंगे, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से इसको फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहला जो नंबर है वो है 4225। तो क्या करेंगे, इसमें हम पेयर्स बना लेंगे। तो राइट साइड से 2 और 5, 5 मतलब 25 और यहाँ पर 42। पहला पेयर क्या है 42, तो हम देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट से 42 आ रहा है या इसके करीब कोई डिजिट आ रहा है, कौन सा डिजिट। तो 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49 ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे 6 6 ज़ा 36। अब हम क्या करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, 2 माइनस 6 नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, 12 12 माइनस 6 6, यहाँ पर 3 3 माइनस 3 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेयर नीचे लाएंगे, वो है 25। ऊपर जो भी नंबर आ रहा है इसके साथ हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 ज़ा 12, ये आखिरी पेयर है। तो इसके बाद कोई पेयर ही नहीं है, तो इसके आखिर में क्या है 5। तो अब हम क्या करेंगे, इससे जो वो नंबर लिखेंगे जिसके प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई हुए और इसके आखिर में क्या रहा है, प्रोडक्ट के आखिर में 5 आ रहा हो। तो यहाँ पर देखिए 25 में 5 है, तो अब सिर्फ 25 में ही 5 है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 5 और 5 ऊपर लगाएंगे। तो इस 5 को अब हम क्या करेंगे 125 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 125 क्या आता है 625। 625 माइनस 625 ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद जो डिनोमिनेटर में है वही फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट 5476। अब हम इसमें पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर 7 और 6
5 और 4 54, पहला पेयर है 54, तो कौन से प्रोडक्ट से 54 आ रहा है? इक्वल नंबर के प्रोडक्ट से। 7 7 ज़ा 49, 8 ज़ा 64 ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे? 7 और 7, 7 7 ज़ा 49। अब हम 54 से 49 माइनस करेंगे तो क्या आता है? 5 आता है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे लाएंगे 76। ऊपर जो नंबर आ रहा है इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल लेंगे, तो 2 7 ज़ा 14, या हम क्या लगेंगे? 14। ये आखिरी पेयर है, इसके बाद नेक्स्ट पेयर नहीं है, तो इसके आखिर में क्या है? 6। तो वही नंबर हमने ढूंढ लेना है जिसके आखिर में 6 आ रहा हो। तो अगर हम 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 16, तो इसके आखिर में 6 है, और 6 6 ज़ा 36, इसके आखिर में 6 है। तो चलो पहले हम 4 से चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। अगर हम यहाँ पर 4 लगाते हैं तो वहाँ पर भी हम 4 लगाएंगे। अब ये जो 4 है ये अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, ठीक है। 144 मल्टीप्लाई बाई 4, तो देखते हैं 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 7 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 5 76 आ रहा है, तो ये ठीक है। तो 576, तो अब हम इससे ये माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 4225 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5476 स्क्वायर रूट इक्वल हो गया। इसका आंसर क्या आ रहा है? 65। मतलब अगर हम 65 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4225, और नीचे क्या आ रहा है? 74। तो ये इसका आंसर बन गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब हमें फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल नंबर, अब इसमें पॉइंट आ गया है, डेसिमल पॉइंट, तो अब हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है डेसिमल नंबर्स। तो क्वेश्चन क्या है? पहला 0.1089। तो क्वेश्चन 1 में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर हम डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले हम इसको क्या करते थे? इसको हम फ्रैक्शन में लाते थे, इसकी जो डेसिमल पॉइंट है वो ख़त्म करते थे और इसको हम फ्रैक्शन में लाते थे, और फिर इसके बाद हम जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जब हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर के लिए, तो इसको फ्रैक्शन में लाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसमें डायरेक्ट जो है वो पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन है 0.1089, तो हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? इसका स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे अब? बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर है 0.1089, इसको हम डिवीजन का जो तरीक़ा है वो अप्लाई करेंगे अब डिवीजन मेथड का जो तरीक़ा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? तो वही सेम तरीक़ा है कि राइट साइड से हम पेयर्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर पहला पेयर ये बन गया 89, फिर इसके बाद 10, फिर पॉइंट से जो पहले जो है वो क्या है? 0। यहाँ पर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, डेसिमल में अगर डेसिमल नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर कुछ इस तरह आ जाए 2.3479 इस तरह, तो अगर हम इसमें पेयर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 5947। अब ये 3 और 2 को हम जो है पेयर में नहीं ले सकते क्योंकि इसके दरमियान क्या है? अब पॉइंट है, ठीक है, इसको हम ले नहीं सकते। तो इसका फिर हम क्या करेंगे? इसमें एक बात का ध्यान ज़रूरी है कि अगर जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट आता है और वो इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमेशा हम क्या करेंगे कि ये जो डेसिमल नंबर के बाद जितनी भी डिजिट है तो इसकी तादाद ईवन होनी चाहिए। ईवन का मतलब है 2 डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट होनी चाहिए, 6 डिजिट, 8 डिजिट, 10 डिजिट एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका तादाद क्या होना चाहिए? ईवन। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है कितने डिजिट है? 1 2 3 4 जो कि ईवन है। अगर इसकी तादाद ईवन न हो तो फिर हम क्या करेंगे? इसके आखिर में हम इजाफी 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट में अगर हम पॉइंट के बाद
हम कहते हैं 2.5, ठीक है। तो अगर हम 2.5 को इस तरह लिखेंगे 2.50, तो ये जो है इसका मतलब फिर भी क्या है 2.5 है। इसके बाद जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है नॉन ज़ीरो, अगर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, जितनी भी ज़ीरो लगाएंगे तो वो जो है इसका मतलब वही ही रहता है, ठीक है। तो 2.5 को हम 2.50 भी लिख सकते हैं, 2.50, 0.50, 000, जितनी भी मर्जी हम ज़ीरो लगा लें, लेकिन इसका मतलब क्या रहता है 2.5 ही रहता है, ठीक है। तो अगर इसकी तादाद आड हो तो इसके साथ हम फिर क्या लगाएंगे, ईवन बनाने के लिए तादाद को हम ईवन बनाने के लिए इसके साथ फिर ज़ीरो लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहला डिजिट क्या है, यहाँ पर अब ज़ीरो है। तो टू इक्वल डिजिट जिनके मल्टीप्लिकेशन से ज़ीरो आता है तो वो है 0 0 ज़र 0, 0 0 ज़र 0, 0 माइनस 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़ीरो के बाद क्या है पॉइंट, तो पॉइंट सिर्फ ऊपर अपने जगह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यह क्या करेंगे, ऊपर जो भी डिजिट आ रहा है इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल लेंगे, तो 0 2 ज़र 0, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेयर क्या है, वही नीचे लाएंगे 10। अगर हम 0 भी लगा लें तो 0 लगाने की या पहले ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है 10। अब हम यहाँ पर 2 डिजिट लगाएंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आ रहा हो 10 या 10 से कम इक्वल डिजिट। तो यहाँ पर देखिए 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, ठीक है, 3 3 ज़र 9। तो अब हम ये माइनस करेंगे, 10 माइनस 9 1 आ रहा है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वही नीचे लेंगे, वो 89, ठीक है। अब ऊपर जो भी डिजिट है इसको हम डबल करेंगे। ऊपर है 0.3, लेकिन जब हम इसको डबल करते हैं तो इसमें ये जो पॉइंट है ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 0.3, और 0.3 का मतलब सिर्फ क्या है 3 है, क्योंकि पहले अगर हम जितने भी ज़ीरो लगा लेते हैं तो इसको हम काउंट नहीं करते, ठीक है। तो पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो तो जब हम पॉइंट कंसीडर नहीं करते तो ये क्या बनता है 0.3, तो 0.3 का मतलब है 3। तो अब इस 3 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़र 6, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। ये हमारे पास आखिरी पेयर है, इसके बाद कोई पेयर है नहीं। तो ये इसके आखिर में क्या है 9। तो कौन से प्रोडक्ट के आखिर में 9 है, 3 3 ज़र 9। तो अगर हम यहाँ पर 3 लगा लेते हैं तो 3 हम ऊपर लगाएंगे, तो इस 3 को अब हम 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 ज़र 9, 3 6 ज़र 18, 189। तो ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये हुआ। सो 0.1089 स्क्वायर रूट, इसका आंसर क्या आ गया 0.33। इसका मतलब ये है अगर हम 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.33 से, अगर इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या आता है 0.1089, जो कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 0.1089 क्या है परफेक्ट स्क्वायर। फिर इसके बाद है इसका पार्ट बी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में 0.0025, ठीक है। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, 0.0025 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है अननोन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड, जो भी मेथड हम यूज़ करना चाहते हैं तो वही हम लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर इससे हम जो है ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो और डिवीजन मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे, लेकिन पॉइंट में नंबर ऑफ डिजिट ईवन आनी चाहिए, 1 2 3 4 जो कि ईवन है, तो पेयर बना लेती है 0। तो पहला कौन सा नंबर है, यहाँ पर 0 अकेला है, तो हम क्या लगाएंगे 0 0 ज़र 0, 0 माइनस 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर पॉइंट ऊपर चला ही जाएगा। फिर ये जो नेक्स्ट पेयर है वो नीचे लाएंगे तो 00 आएगा, ठीक है। अब ऊपर जो भी नंबर आ रहा है तो इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ज़र 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट डिजिट है 0। तो अब हम यहाँ पर 2 इक्वल डिजिट लगाएंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन से क्या रहा हो 0, तो वो सिर्फ क्या है 0 है, 0
मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़र ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो फिर क्या रहा है ज़ीरो। तो यहाँ पर रिमाइंडर में ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है वो है 25। तो ज़ीरो 25 का मतलब फिर क्या है 25 है। तो ऊपर जो भी डिजिट आ रहा है इसके साथ हम टू मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका हम डबल लेंगे। ऊपर क्या है 0.0, तो हम पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या बनता है 0 0। अगर हम 0 0 के साथ टू मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आता है 0। तो यहाँ पर ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है 25। तो अब हम टू इक्वल डिजिट लगाएंगे तो क्या आते हैं 5 और 5, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 25 ज़ीरो आता है। ठीक है, तो ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये है 0.0025 स्क्वायर रूट इक्वल हो गया, क्या आंसर आता है 0.05। मतलब ये है अगर हम 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो इससे यही आंसर आता है। तो ये था इसका पार्ट बी। फिर इसके बाद है इसका पार्ट सी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी क्या है 92.16, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है कि हमने क्या करना है, इसमें पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो 92.16 पेयर्स बनाने हैं इसमें, लेकिन डेसिमल पॉइंट में ये ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो ईवन चाहिए, इसकी तादाद ईवन होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने डिजिट है 2, तो ईवन है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर एक पेयर ये बन गया और डेसिमल पॉइंट से आगे 92 एक पेयर बन गया। तो पहला जो पेयर है वो है 92। तो यहाँ पर देखिए 9 9 ज़र 81, 10 10 ज़र 100 जो है वो ज़्यादा है 92 पर, तो हम क्या ले आएंगे 9 9 ज़र 81 लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 92 से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 1 1 और 9 माइनस 8 1। इसके बाद क्या है डेसिमल पॉइंट ऊपर चला जाएगा। फिर इस जो नेक्स्ट पेयर है वो हम नीचे लाएंगे, तो वो क्या है 16 है। तो अब ये क्या है 1116। अब ऊपर जो भी नंबर है इसको हम डबल करेंगे, इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़र 18 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पेयर जो है वो नहीं है, तो इसके आखिर में क्या है 6 है। तो अब हम वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जिसके आखिर में 6 आ रहा हो। तो 6 जो है देखते हैं 4 4 ज़ा 16, 6 जो है वो 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके प्रोडक्ट में आ रहा है और 6 के प्रोडक्ट में। अगर हम 18 जो है 18 है, अगर इसके साथ हम 4 लगाते हैं तो वही 4 हम ऊपर लगाएंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 184 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इससे आंसर आता है 736, जो कि इससे क्या है कम है। तो हम जाते हैं 6 की तरफ, तो 186 और 6 ऊपर लगेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 186 मल्टीप्लाई बाई 6, इससे आंसर आता है 1116, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे 6 और 6 ही लगेंगे 1116। तो हम इससे ये माइनस करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ 92.16 स्क्वायर रूट, इसका आंसर क्या है 9.6 है। तो ये था इसका पार्ट सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट जो है वो है पार्ट डी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 112.36 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, तो वही सेम मेथड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये जो नंबर हम लिखेंगे इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें हम पेयर्स बनाएंगे। तो 36, यहाँ पर 2 और 1 12 और यहाँ पर 1 अकेला रह जाएगा। तो पहला नंबर क्या है 1, तो 2 इक्वल नंबर 1 1 ज़र 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेयर हम नीचे लाएंगे तो क्या है 12, ऊपर जो नंबर है इसके साथ हम इसका हम डबल लेंगे, इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़र 2 यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके साथ क्या करेंगे, अब ये जो है ये 12 है, तो अब हम यहाँ पर 2 नंबर लगाएंगे, एक ऊपर और एक यहाँ पर, जिनके मल्टीप्लिकेशन से 12 आ रहा हो या इससे कम। अगर हम इसके साथ 1 लगाते हैं और ऊपर भी 1, तो 1 अगर हम 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, जो 12 से क्या है ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है।
तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फिर ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन है ही नहीं। ज़ीरो और 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 20 ज़र 0 आता है, ठीक है। 12 माइनस 0 12। फिर इसके बाद क्या है, डिसिमल पॉइंट 2 ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट पेयर हम नीचे लाएंगे, 36 है। ऊपर जो भी डिजिट है इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल लेंगे, लेकिन पॉइंट जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या है 10, 2 10 ज़र 20, ठीक है। अब इसके आखिर में क्या है 6, जो कि आखिरी पेयर है। तो अब हम वही नंबर देखेंगे जिसके प्रोडक्ट के आखिर में 6 आ रहा हो, ठीक है। 4 4 16 और 6 6 36। तो चलो 6 पर देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 6 लगाते हैं और यहाँ पर, तो ये है 206 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 0 ज़र 0 0 और 3 3, 6 2 ज़र 12। तो ये आंसर आता है, ठीक है, 12,236। तो अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये है। सो 112.36 स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल हो गया किसका, 10.6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और ये इसका आखिरी पार्ट था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4, इसमें जो भी क्वेश्चन थे डिवीजन मेथड से रिलेटेड, ठीक है। पहले क्वेश्चन में नेचुरल था, फिर इसके बाद जो है वो फ्रैक्शन थे, और इसके बाद जो 4 नंबर था वो डिसिमल थे। तो ये जो क्वेश्चन थे ये सारे के सारे क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर थे, और इसको हमने डिवीजन मेथड से ही फाइंड आउट किए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो इसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज में, तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।